हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों, खुश हों, खूब मेहनत कर रहे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। और प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी ऐसे इंटरवल में जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और उस इंटरवल के किसी पॉइंट पर अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। यानी कि ये वाली चीज, कंसीडर अ फंक्शन fx डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ab एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab। हम लोग अभी मैक्सिमम मिनिमम ओपन इंटरवल में देख रहे हैं। मैंने प्रीवियस पार्ट में कहा था, इफ fx अटेन्स अ मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c, किसी पॉइंट c पर अगर फंक्शन जो है हमारा वो मैक्सिमा अटेन कर रहा है, दिस पॉइंट c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल a टू b, देन एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर वो वहां मैक्सिमम है, एक तो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, इस इंटरवल के बीच में ए से बी के बीच में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर सी पर मैक्सिमा अटेन कर रहा है, सी पर भी डिफरेंशिएबल है, तो यहां पर डिफरेंशिएशन फंक्शन का, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन फंक्शन का जीरो ही आएगा। ये तो एक बात हो गई। ये क्या हुआ ना ये बता रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, इस इंटरवल के बीच में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम अटेन कर रहा है, तो वहां एफ डैश सी जीरो होगा। मतलब एक्चुअली हमको क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा कि भाई एक फंक्शन है fx, वो इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और x इज इक्वल टू 2 पर 3 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सॉरी x इज इक्वल टू 2 पर या 3 पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अटेन कर रहा है। ये आपको पहले से मालूम होगा कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अटेन कर रहा है, तो आप f डैश 2 बताइए, तो f डैश 2 जीरो होगा। f डैश 3 बताइए, जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन अगर हमको ये ना मालूम हो, हमको बस फंक्शन मालूम हो, और हमको एक फंक्शन दे दिया जाए जो कि किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और हमसे ये कह दिया जाए कि भाई अगर ये फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो देखिए कि ये फंक्शन इस इंटरवल के बीच में कहीं एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन कौन से हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या क्या है, ये सब अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। अभी हमको क्या मालूम है, अगर हमको पहले से मालूम है कि C पर, ये C पॉइंट हमको पहले से मालूम हो कि फंक्शन A से B तक डिफरेंशिएबल है, और इस पॉइंट पर x इक्वल टू C पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अटेन कर रहा है, तो इस पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये बात हो गई कि हमको पहले से पॉइंट मालूम है, तो उस पॉइंट पर हमने डिफरेंशिएशन जीरो कह दिया। लेकिन अगर हमको ये पॉइंट ना मालूम, हमको बस एक फंक्शन दे दे और कह दे कि वो A से B के बीच में डिफरेंशिएबल है, और आपसे कह दे कि अगर A से B के बीच में फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अटेन कर रहा है, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं और फंक्शन की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कौन कौन सी, तब हम लोग क्या करेंगे और किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन में डिफरेंशिएशन हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ये एक्चुअली प्रीवियस पार्ट का है। ये डायग्राम छोड़ दे तो ये पूरा सब कुछ प्रीवियस पार्ट का था, बट अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब जरा देखिए, हमको एक्चुअली ये पॉइंट नहीं मालूम है। एक बार के लिए इसको इरेज, हमको नहीं मालूम है कि वो पॉइंट कौन सा है। And we have to find, हमारे पास सिचुएशन ये है कि we have a function fx which is differentiable in the open interval a to b, and we have to just find that whether the function is attaining any maximum or minimum value in this interval or not, and if the function is attaining any extreme value in this interval, then what are those points and what are the corresponding maximum and minimum values of that function। तो ये हम लोगों को देखना है इसमें। तो देखिए, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि फंक्शन इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ, और ऐसे यहां पर ये x इक्वल टू a से b तक, इस तरह का अगर कोई सिचुएशन है, और हमको क्या दिखाई दे रहा है कि फंक्शन a से b के बीच में फंक्शन स्मूथ ग्राफ एकदम डिफरेंशिएबल हो गया, और हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि बीच में कोई पॉइंट है, वी डोंट नो दैट पॉइंट, बट बीच में कोई पॉइंट है जहां फंक्शन एक हिल क्रिएट हो रही है, मतलब वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉइंट कौन सा है इस इंटरवल में, ये पॉइंट कौन सा है जहां फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो देखिए, प्रॉपर्टी देखी गई कि इस पॉइंट के ठीक लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट के ठीक राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग है। यस और नो? इस पॉइंट के ठीक लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट के ठीक राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब आप देखिए, अगर फंक्शन
मान लीजिए कोई पॉइंट है, वी डोंट नो, मान लीजिए अभी मैंने एक रैंडम दिया बट हमें मालूम नहीं हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो ए से सी के बीच में फंक्शन इंटरवल इंक्रीजिंग हुआ और सी से बी के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। हम लोगों को पहले से हमने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। आप खुद देखिए इस इंटरवल में हर पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा। ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ जहां जहां हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बनाएगा, और एक्यूट एंगल बनाएगा तो tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा मतलब एफ डैश एक्स। मतलब इस इंटरवल के बीच में हर पॉइंट पर, इस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और सी से जैसे ही आगे बढ़े बी तक, सी से बी के बीच में हर पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां पर फंक्शन ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव। अच्छा, ये वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट है। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, दैट मींस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, दैट मींस एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इस पॉइंट जैसे ही हम, ध्यान से सुनिए, जैसे ही हम डोमेन में आगे बढ़ रहे हैं ए से बी की तरफ, जैसे ही हम ए से बी की तरफ इनपुट में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने इनपुट में सी से होते हुए, ठीक है, एज बी इंक्रीजेस थ्रू सी, इस पॉइंट से होते हुए जैसे ही हम बढ़ रहे हैं इनपुट में, तो जो एफ डैश एक्स है ना वो पॉजिटिव से 0, इस पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में देख रखे हैं, यहां मैक्सिमा अटेन कर रहा था, डैश एक्स 0 होगा। तो जैसे ही हम इंक्रीज कर रहे हैं सी से होते हुए, जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने का मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, सी से होते हुए लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव 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 0, और उसके बाद नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है। तो बीच में इस इंटरवल में वो पॉइंट, हर वो पॉइंट, इस इंटरवल में हर वो पॉइंट जहां एफ डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज कर रहा होगा, वो पॉइंट बनेगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ज्योमेट्री कह रही है, कैलकुलस कह रही है, डेरिवेटिव कह रहा है। जब हम किसी इंटरवल में, ये पॉइंट हमको चाहिए, ये कौन सा पॉइंट है, जब हम इस पॉइंट से इंक्रीज कर रहे हैं, इस पॉइंट से होते हुए इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होने का मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस पॉइंट से होते हुए। अगर मैं कहूं कि हमको इस पॉइंट से गुजरना है तो दो तरीके हैं, ए से बी की तरफ चले जाएं या बी से ए की तरफ चले जाएं। तो हमको ए से बी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हुए चलना है। when we are increasing through C, and if f dash x is changing its sign from positive to negative, then the point C will be point of maxima। पहली यहां पर मैं कुछ बातें नोट करा दूं फटाफट से, ठीक है। We have to find that point C, okay? मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, consider a point C belongs to AB where function assumes to attain a maximum। we have to identify or we have to find C। ये सिचुएशन है, ये गिवन एक्चुअली फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल a to b में, और इस इंटरवल का कोई पॉइंट है, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, इस इंटरवल का फिलहाल एक पॉइंट है जहां हमने अज्यूम कर रखा है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और हमको अब ये पॉइंट सी फाइंड करना है जहां फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। देन रूल क्या है, इसी बात को खूब ध्यान समझना है, समझ तो गई है, बस मैं लिख रहा हूं। when we increase through S, through the point C, and this point C belongs to A to B, और ये वो पॉइंट है जहां हमने ये अज्यूम कर रखा है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है।
then f dash x changes its sign from positive to नेगेटिव। ये आइडेंटिफिकेशन है पॉइंट सी की। इस प्रोसेस से हम पॉइंट सी को पहचान रहे हैं। मतलब ए से बी के बीच में वो पॉइंट जहां एफ डैश एक्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। कब? अगर फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है हर जगह। अगर इस इंटरवल, अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो एकदम फिनिश तब मिलेगा। अगर किसी इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमसे ये कहा गया कि चेक कीजिए कि उस इंटरवल में कहीं फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या नहीं, और कर रहा है तो पॉइंट्स कौन कौन से। तो हम पहले मैक्सिमा के लिए चेक कर रहे हैं। हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे और ये देखेंगे एफ डैश एक्स कहां कहां अपनी साइन चेंज कर रहा है। ये कैसे निकालेंगे सर कि एफ डैश एक्स साइन कैसे चेंज कर रहा है, कहां कहां चेंज कर रहा है, ये अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट एफ डैश एक्स जिन जिन पॉइंट्स पर अपनी साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा होगा वो पॉइंट हिल क्रिएट करेगा। एफ डैश एक्स के पॉजिटिव होने का मतलब टेंजेंट का एक्यूट एंगल बनाना, और एफ डैश एक्स के नेगेटिव होने का मतलब टेंजेंट का ऑब्ट्यूस एंगल बनाना। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब हिल क्रिएट हो रही है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब हिल क्रिएट हो रही है, और हिल क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है उस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स अपनी चाहे साइन पॉजिटिव से जस्ट नेगेटिव चेंज कर दे, दैट पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ऐसे लिखो, ऐसे। अरे यार इतनी मैं नोट्स नहीं बनवाता हूँ, ये ऑनलाइन के चक्कर में ना, मैथ्स में क्या मैं ठीक है, ये ऑनलाइन के चक्कर में, इसीलिए कई बार है ना जब लगता है कि नहीं और बेटर। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था द पॉइंट्स in open interval AB where f dash x changes the points in open interval A and B while passing from A to B. The points in open interval AB while passing from A to B where f dash x changes its sign। जनरली स्टूडेंट्स बहुत, भाई मैं भी ठीक है, जब टीचर्स लिख रहे होते हैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाते समय, कहीं किसी का भी आप लेक्चर, तो जनरली उस सब चीज वो पोर्शन स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स मोस्टली फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ देखें फटाफट से कंक्लूजन क्या आ रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है, मैंने पहले भी कहा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को कितना कितना उसको ऑफलाइन की तरह ट्रीट करते हो। ऑफलाइन ऑफलाइन तो नहीं कहा जा सकता, बट उसे ऑफलाइन की तरह कितना हम उसके साथ कितना ऑफलाइन जैसा पेश आ सकते हैं। जब तक मैं लिख रहा हूं या कोई भी टीचर जिसके भी आप लेक्चर एक्सेस कर रहे हो, जब तक वो लिख रहा है तब तक आपको टाइम मिलता है एनालाइज करने का। तो जो भी 1-2%, 5% बच्चे होते हैं जो नहीं फॉरवर्ड करते हैं, वही एक्चुअली ग्रैब कर पाते हैं। बाकी तो बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एनालाइज, और ऐसा नहीं है, बहुत से देखिए अगर इंफॉर्मेशन सही ढंग से दे दी जाए तो एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी, क्योंकि आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर वगैरह सेट होते हैं, बहुत हद तक इंफॉर्मेटिव होते हैं। ये आएगा, इस चैप्टर से एक आता ही आता है, हमको सब वेल प्रिपेयर्ड रहता है। इस चैप्टर से 6 नंबर, इस चैप्टर 4 नंबर, इसमें का आता ही आता है, ये सब सवाल नहीं आएंगे। बहुत हद तक तो मुझे लगता है कि 70%, 75% तो पेपर की गेसिंग एकदम परफेक्ट चली जाती है। बस ये नहीं मालूम होता कि एग्जैक्टली कौन सा सवाल आएगा, बट ये तो मालूम ही होता है कि किस किस टाइप के आना है, क्या क्या आना है, पैटर्न क्या रहना है, सब मालूम रहता है। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की वजह से जो मार्क्स आ जाते हैं, बट जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो 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 जब टीचर्स यहाँ लिख रहे हैं और वहां पर जब स्टूडेंट को जब गैप मिलता है थोड़ा सा, 1 मिनट का, 2 मिनट का, और उस समय जो उसका दिमाग में चल रहा है, जो उसकी बुद्धि में चीजें घूम रही हैं, वही आपको
वही आपको मैथमेटिक्स में, लॉजिक्स में ऊपर लेकर के जाती हैं। भले आपके मार्क्स कम आए, डजंट मैटर, बट यही छोटी छोटी गुण, यही छोटी छोटी आदतें आपके लिए हम आगे जाकर के काम आएंगी, है ना। जब इंफॉर्मेशन का काम, जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन से टीचर आकर के इन्फॉर्मेशन दे करके आपको चला जाएगा, आप गूगल खोलेंगे और इन्फॉर्मेशन ढेर सारी आपको मिलेगी, लेकिन जब थिंकिंग की बारी आएगी, जब चीज़ों को, जब मूर्त चिंतन की बारी आएगी और जब आपको वाकई एनालाइज करना होगा कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, क्या कहने को कर रहा है, जब आप जब एनालाइज करके पढ़ना होगा, वहाँ इंफॉर्मेटिव स्टूडेंट बैठ जाते हैं। और ऐसा मैं इतने अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट तक मैं भी एक इंफॉर्मेटिव स्टूडेंट था, सब चीज़ें पता होना, फार्मूलाज लर्न करना एंड ऑल दैट। तो मुझे बहुत बहुत नुकसान हुआ है गलत तरह से पढ़ने का, बहुत नुकसान हुआ है, स्पेशली जब मैं हायर स्टडीज़ में था। मुझे काफ़ी टाइम लगा ये रियलाइज़ करने में, ये समझने में कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ये काश मुझको इंटरमीडिएट में समझ में आ जाता तो आज शायद एकेडमिक लेवल में मेरी जो नॉलेज है, जो वो कुछ और रहती, जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी हायर मैथमेटिक्स को लेकर के, दूसरे मैथमेटिकल टॉपिक्स को लेकर के, वो शायद कुछ और होती। बट ठीक है, कोई बात। एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है, देर आए दुरुस्त आए। मैं आज भी उन चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा। द अफेक्शन, बस वही है, प्यार है मैथमेटिक्स से। खैर, मैं कहाँ भटक गया यार, कभी बीच में आ जाता है यार ये सब अटपटा सा। द पॉइंट्स इन दिस इंटरवल a to b while passing from a to b where f dash x changes its sign from positive to negative are called points of maxima. Points of maxima, या इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कह सकते हैं। और एक्सट्रीम पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी भाई। और क्रिटिकल पॉइंट्स, देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, दोनों कोई एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल, एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां फंक्शन या तो मैक्सिमा या मिनिमा अटेन कर रहा होता है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट दोनों केसेस में यूज किया था। बट जब फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को हम क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ मिनिमा में क्या होगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करेगा और उसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा या एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट दोनों को ही कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को भी, पॉइंट ऑफ मिनिमा को भी। तो ये तरीका है पहचानने का। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आई होप आपने नोट किया। अब आपको क्या करना है, अब मैं देखिए मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं करा। अब तो आपको अगर आपको ये बात बिल्कुल सटीक समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो फिर से देखिए, मुझे फोन कर लीजिए, मुझे मैसेज कर लीजिए और मुझसे डिस्कशन कर लीजिए। बट अगर आपको ये बात एकदम सही ढंग से समझ में आई है तो एक ग्राफ बनाइए जिसमें फंक्शन मिनिमा अटेन कर रहा हो, ऐसे ऊपर से नीचे आते हुए ऐसे मिनिमा अटेन कर रहा हो। उसमें ना फंक्शन एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। जब हिल बन रही है तो एफ डैश एक्स एक्यूट एंगल बनाएगा, ऐसे होगा टेंजेंट, टेंजेंट ऐसे होगा, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव से एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा जब हिल बनाएगा, और जब वैली बनाएगा तो नेगेटिव, ऐसे टेंजेंट होगा। अब देखिए अगर ग्राफ ऐसे है, यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसे ड्रॉ होगा। यहां पर एफ डैश जो स्लोप है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। स्लोप अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। यहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव से जीरो और जीरो से पॉजिटिव, तो जब एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो तो वैली गड्ढा क्रिएट करेगा, जो वैली क्रिएट करेगा तो मिनिमा अटेन करेगा। तो मैं यहीं पर आप ग्राफ दूसरा बनाएंगे ऐसे वाला, और बिल्कुल डिक्रीजिंग के लिए पूरी थ्योरी आप खुद से लिखेंगे, मैं बस कंक्लूजन लिख रहा हूं यहाँ पर। द पॉइंट्स इन ए टू बी, the points in the open interval AB while passing from A to B, where f dash x changes its sign from negative to positive, are called points of minima. Are called points of minima or extreme points or critical points. Make sure कि आप ये वाली चीज दोबारा डायग्राम बना करके ये सारी सिचुएशन दोबारा से लिख करके लिखें। ओके, चलिए तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसको एक अच्छा सा फिनिश दे दें। Find extreme points and extreme values of fx where fx is equals to this. Extreme points मतलब वो पॉइंट जहां फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम अटेन कर रहा है, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं क्या क्या।
यहाँ हमको पॉइंट्स पहले से नहीं मालूम। पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बड़ा आसान है इसका। ये ध्यान रखिए यहां पर ये बताया नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, यहां हमको इंटरवल भी नहीं दिया हुआ। इंटरवल नहीं दिया हुआ इसका मतलब पूरी डोमेन में चेक करने के लिए कह रहा है। और पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अपनी, जैसे sin x हमेशा डिफरेंशिएबल है, cos x हमेशा डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा डिफरेंशिएबल है ना, है ना। तो इस तरीके से जब पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो उसको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एकदम मालूम होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, ठीक है। तो f डैश x यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, ये डिफरेंशिएबल है, हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया 3x² - 3। तो ये बिल्कुल बेसिक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया है, बात समझनी जरूरी है आपके। 3 कॉमन ले लिया और यहाँ आ गया हमारा f डैश x = 3 x - 1 एंड इन अनदर ब्रैकेट x + 1। अब समझना यहाँ पर ये है हमें, अब हमको समझना यहाँ पर ये है ना, क्या समझना, हाँ हमको ये देखना है कि f डैश x जो है वो अपनी साइन, अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है। जिस पॉइंट पर f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव होगा वहां हिल क्रिएट होगी, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और जिस पॉइंट पर f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, दैट वहां पर वैल्यू क्रिएट होगी एंड दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो हमको कैसे पता चलेगा कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा? इनइक्वालिटीज काफी कुछ बताती है। यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू -1। नंबर लाइन पर इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यहाँ से x की वैल्यू 1 और यहाँ से -1, इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। देखिए 1 के आगे फंक्शन कैसा है, इनइक्वालिटीज वाली चीजें एकदम मालूम होनी चाहिए भाई। मैं एकदम यही सोच करके बता रहा हूँ कि आपने इनइक्वालिटी खूब अच्छे से पढ़ी, किसी से भी पढ़ी हो। तो आप देखें 1 के आगे ये फंक्शन मतलब f डैश x, ये फंक्शन बोले तो f डैश x 1 के आगे हमेशा पॉजिटिव है, 1 से -1 के बीच में हमेशा नेगेटिव और -1 से पीछे हमेशा पॉजिटिव है। -∞ to -1 ये फंक्शन हमारा, सॉरी f डैश x जो है हमारा -∞ से -1 के बीच में पॉजिटिव है, -1 से 1 के बीच में नेगेटिव है और 1 से ∞ के बीच में पॉजिटिव है। तो अगर आप देखें तो इंक्रीज करते समय लेफ्ट टू राइट जाना है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो -1 पर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। f डैश x ये साइन किसकी है? ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए लगाए? इसके लिए लगाए हैं। ये बोले तो f डैश x। तो -1 से पास करते हुए, माइनस जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट में, -1 से होकर गुजर रहे हैं, तो f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। सिंस f डैश x changes its sign from positive to negative as we increase through -1. Hence x is equals to -1 will be point of maximum, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है f डैश x, तो पॉइंट x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। और सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक के साथ, मैं वो पूरी कथा नहीं लिख रहा, 1 पर क्या हो रहा है, जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट में, एज वी इंक्रीज थ्रू 1, f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। सिमिलरली x इक्वल टू 1 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये तो होगा एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे। एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से? x इक्वल टू -1 और एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब मैक्सिमा के पॉइंट्स, मिनिमा के पॉइंट्स। अच्छा एक सवाल यहां पर ये भी उठा, सर अगर f डैश x साइन चेंज ही ना करे, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे, ऐसा भी इनइक्वालिटी में होता है। इनइक्वालिटी सॉल्विंग याद कीजिए, अगर इवन पावर रहती है यहाँ किसी की ना तो साइन चेंज नहीं होता। तो अगर f डैश x किसी पॉइंट से पास करते समय f डैश x अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा रहा है, पॉजिटिव टू यहाँ पॉजिटिव है तो 1 से यहाँ पॉजिटिव है, -1 को क्रॉस किया फिर पॉजिटिव ही है,
मतलब -1 से पास करते समय, -1 से इंक्रीज होते समय एफ डैश एक्स ने अगर साइन नहीं चेंज की बाई चांस, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है जहां ना तो फंक्शन मैक्सिमा हो रहा है ना मिनिमा हो रहा है, बट फिर भी वहां एफ डैश एक्स 0 है। कौन सा? ये वाला, ये याद है प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक्स क्यूब के ग्राफ में ये पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, बट ये पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बताता है, ना तो यहाँ तो फंक्शन मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो अगर एफ डैश एक्स ने साइन चेंज नहीं किया, अगर एफ डैश एक्स ने साइन चेंज नहीं किया, देखिए इसके ठीक लेफ्ट में एफ डैश एक्स 0 ही होगा, इसके ठीक राइट में एफ डैश एक्स 0 ही होगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं कर रहा है। अगर एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं कर रहा है किसी पॉइंट पर, पॉजिटिव अगर -1 से पास किए और एफ डैश एक्स ने साइन चेंज नहीं किया, 1 से पास किया और अगर एफ डैश एक्स ने साइन चेंज नहीं किया, तो वो पॉइंट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का होगा, और ऐसे पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये आप खुद से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। The critical points in the open interval AB where the function is defined, where f dash x does not changes its sign either from positive to negative or from negative to positive. That points are called the points of neither maxima nor minima or the point of inflection. ये बात आप खुद से लिख लीजिएगा। तो यहाँ इस सिनेरियो में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि f dash x साइन दोनों पॉइंट पे चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी एक क्वेश्चन जो है ना, अगर आप एनसीईआरटी लगाएंगे तो मिल जाएगा, वरना ठीक है मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए करूंगा, ठीक है। अब और अच्छा मौका थ्योरी पे कमांड हो जाएगी। सो इन दिस सिनेरियो वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट्स, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, और इसमें से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन है? ये, क्योंकि यहाँ f डैश पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हिल क्रिएट करेगा, और यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, वैल्यू क्रिएट करेगा, दिस विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट पे मैक्सिमा है ना, x इक्वल टू -1 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू -1 रख के निकाल लीजिए। f maximum is equals to 3 into -1 whole cube minus 3 into -1 plus 3, और ये आ जाएगा -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर आपसे कोई पूछे f मिनिमा क्या होगा, तो मिनिमा x इक्वल टू 1 पर है, x इक्वल टू 1 रख लीजिए, आई एम सॉरी ये x क्यूब है ना, -1 क्यूब -1 हो जाएगा, ये +3, 3 and 3 6 में से 1 चला गया, 5 आएगी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, यहाँ आ गया x इक्वल टू 1 पर अब चेक करना है, 1 क्यूब -3 into 1 प्लस 3, ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की 1 और ये मैक्सिमम वैल्यू है 5। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज जो हम लोगों ने पढ़ा f डैश x, अरे देखो ये तो मैं लिखना ही भूल गया। जिस तरह से पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट्स को पहचानने के लिए हम लोग f डैश x के नेचर को फॉलो कर रहे हैं कि वो पॉइंट्स जहां f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, वो पॉइंट जहां f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अपना नेचर चेंज कर रहा है, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस टेस्टिंग को f डैश x के नेचर को समझते हुए जब हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इस मेथड को, इस टेस्टिंग वे को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग point of maxima or minima in an open interval where function is differentiable. I hope आपको बात समझ में आ रही है। So ये first derivative test का जो कुछ भी रूल लिखे गए थे आप लिख लीजिएगा, this is called first derivative test, या ऊपर ही हेडिंग बना लेना कहीं। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाया, कैसे पता करना है इसका टेस्ट यूज कैसे करना है, f डैश x कैसे जानेंगे कि f डैश x साइन कहाँ चेंज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो साइन कन्वेंशन रूल होता है, ये सब जो पढ़ा है हम लोगों ने पहले। देखिए हम लोग 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, और ये मैंने शुरू में भी कहा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज खाली कहने के लिए है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम सारी इनइक्वालिटी ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ये है, ये कभी पढ़ी है 11th में आपने? नहीं, लेकिन ये सब इस्तेमाल होती है, इसको पढ़ाया जाना चाहिए बहुत डिटेल में। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, हायर डिग्री इनइक्वालिटी, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज, ये सब ठीक ठीक बहुत डिटेल में नहीं बट बेसिकली मालूम होनी चाहिए सब। खैर आप ये समझो, होप आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खूब खुश रहिए,
खूब मेहनत कीजिए। गुड नाइट, बाय।